राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज रविवार सूर्य षष्ठी का दिन है। मैं आपको सुना रही हूँ भगवान सूर्य की कथा। बंधुओं, ये विशेष संयोग है कि भाद्रपद मास की विशेष सूर्य षष्ठी आज रविवार को पड़ रही है। जो मनुष्य भी आज भाद्रपद मास सूर्य षष्ठी रविवार के दिन भगवान सूर्य की इस कथा को सुनेंगे, भगवान सूर्य उन्हें धन धान्य, सुख समृद्धि और जीवन में संतुष्टि की प्राप्ति होगी। साथ ही उन्हें आंख की बीमारी से छुटकारा मिलेगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय लिखना ना भूलें। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मनुष्य निष्कपट भाव से तिमिरहर भगवान भास्कर की आराधना करके सद्गति प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति विषयों में आसक्त है और भगवान सूर्य में मन नहीं लगाता, ऐसा पाप करने वाला मनुष्य सद्गति कैसे प्राप्त कर सकेगा। संसार के दुख से पीड़ित व्यक्ति सद्गति प्राप्त करना चाहता है तो उस लोक पूज्य सर्वेश्वर भगवान ग्रह अधिपति सूर्य की पुष्प, सुगंधित धूप, अगुरु, चंदन, वस्त्र, आभूषण तथा भक्ष्य नैवेद्य आदि उपचारों से उपवास परायण होकर आराधना करें। यदि संसार से विरक्त होकर सद्गति प्राप्त करने की अभिलाषा हो तो काल के स्वामी सूर्य देव की आराधना करें। यदि उनकी आराधना के लिए पुष्प नहीं है तो शुभ वृक्षों के कोमल पल्लवों एवं दुर्वांकुरों से भी पूजा की जा सकती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, पत्र, जल और धूप से भक्ति भाव पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा कर वह अतुलनीय संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। सूर्य देव के लिए विधिवत एक बार भी किया गया प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ को करने वाला मनुष्य बार बार जन्म लेता है, किंतु सूर्य देव को प्रणाम करने वाला पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जिसके द्वारा विधि विधान से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है वह उत्तम गति प्राप्त करता है। उन्हीं की आराधना करके मैंने संसार पूज्य इस ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है। आपने भी पहले उन्हीं सूर्य देव से अपनी अभिष्ट इच्छाओं को प्राप्त किया। भगवान शंकर भी उन्हीं की आराधना से ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। भगवान दिवाकर की आराधना से किन्हीं मनुष्यों ने देवत्व, किन्हीं ने गंधर्व और किन्हीं ने विद्याधरत्व प्राप्त किया है। लेख नामक इंद्र ने 100 यज्ञों द्वारा इन्हें भगवान सूर्य की आराधना करके इंद्रत्व प्राप्त किया। इसलिए भगवान सूर्य के अतिरिक्त अन्य कोई देव पूजनीय नहीं है। ब्रह्मचारी को अन्य देवों की अपेक्षा अपने श्रेष्ठ गुरु भगवान भास्कर की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे यज्ञ पुरुष विवस्वान भगवान सूर्य सर्वदा पूज्य हैं। स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त विवाह वसु भगवान सूर्य देव ही पूज्य हैं। गृहस्थ पति के लिए भी गोपति अंशुमान ही पूजने योग्य हैं। वैश्यों को भी तमोनाशक सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सन्यासियों के लिए भी सदैव विवाह वसु ही ध्यान करने योग्य हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव का मंदिर बनवाता है वह अपनी 7 पीढ़ियों को दिव्य सूर्य लोक प्राप्त करा देता है। सूर्य देव के मंदिर में जितने वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की पूजा होती है उतने 1000 वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद प्राप्त करता है। जिनके घर में अधर्य, पुष्प, चंदन, नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान सूर्य की विधि पूर्वक आराधना होती है वह चाहे सकाम हो या निष्काम वह सूर्य की साम्यता प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य में
अपने मन को लगाकर जो व्यक्ति अत्यंत सुगंधित मनोहारी पुष्प, विजय तथा अमृत आदि नामक धूप, अत्यधिक सुगंधित कपूर आदि के विलेपन का लेप, दीपदान, नैवेद्य आदि उपहार भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्पण करता है, वह अपनी अभिष्ट इच्छा प्राप्त कर लेता है। यज्ञ अधिपति भगवान भास्कर यज्ञों से भी प्रसन्न होते हैं, किंतु धनवान तथा लोक संचय मनुष्य ही बहुत से संसाधनों और नाना प्रकार के संभारों से युक्त एवं विस्तृत यज्ञ संपन्न कर पाते हैं। इसलिए यदि मनुष्य भगवान सूर्य की भक्ति भाव से दुर्वांकुरों से भी पूजा करते हैं तो सूर्य देव उन्हें इन सभी यज्ञों के करने से प्राप्त होने वाले अति दुर्लभ फल को प्रदान कर देते हैं। सूर्य देव को अर्पित करने योग्य पुष्प, भोज्य पदार्थ, नैवेद्य, धूप, गंध और शरीर में लगाने वाला अनुलेप्य पदार्थ, भूषण तथा लाल वस्त्र, जो भी उपहार तथा भक्ष्य फल हैं, वह सब सूर्य देव के अनुरूप होना चाहिए। उन आदि देव यज्ञ पुरुष की आप यथाशक्ति आराधना करें। भगवान सूर्य के मंदिर में जो चित्रभानु भगवान दिवाकर को तीर्थ के पवित्र जल, गंध, मधु, घृत और दूध से स्नान कराता है, वह स्वर्ग लोक के समान मधुर दूध दही से संपन्न हो जाता है अथवा शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अनेक विधेय वंशीय जनक नाम से प्रख्यात राजा और है वंशी नृपतिगण भगवान सूर्य की आराधना से अमरत्व को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए आप भी विधि पूर्वक उपासना से भगवान भास्कर को संतुष्ट करें। इससे प्रसन्न हुए भगवान सूर्य शांति प्रदान करते हैं। विष्णु ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान सूर्य उपवास से कैसे संतुष्ट होते हैं? उपवास करने वाले भगत के द्वारा इनकी आराधना किस प्रकार की जाए, इसे आप बताएं। जब भोग परायण व्यक्ति भी धूप, दीप आदि उपचारों से भगवान सूर्य की तन्मयता पूर्वक आराधना कर कल्याण प्राप्त कर लेता है, तो फिर उपवास परायण व्यक्ति आदि आराधना करता है तो उसके कल्याण के विषय में कहना ही क्या है। पापों से दूर रहना, सद्गुणों का आचरण करना, संपूर्ण भोगों से विरत रहना उपवास कहलाता है। जो उपवास परायण पुरुष भक्ति भाव से 1 रात, 2 रात अथवा 3 रात भगवान सूर्य का ध्यान करता है, उनके नाम का जप करता है, उनके उद्देश्य से ही संपूर्ण कार्य करता है, तो उन्हीं में अपना मन लगाए हुए है, ऐसा अनासक्त पुरुष भगवान सूर्य की पूजा कर उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य किसी कामनावश अपने मन को भगवान सूर्य में लगाकर ध्यान पूर्वक उनकी उपासना करता है, वह वृषभध्वज भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सभी आश्रमों के लिए चित्रभानु भगवान सूर्य नारायण ही उपास्य हैं। उनकी आराधना से सद्गति प्राप्त हो जाती है। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।